लगती है कि इनकी गाड़ियों में जो घूमती है उनका बैनर लगा करके उसमें शराब पकड़े जाते हैं। अभी जमुई डिस्ट्रिक्ट में पकड़ा गया, उससे एक नया एपिसोड चलेगा बिहार में राजनीति में, वह चलेगा भाग प्रशांत भाग। तो अब भाग ये कहां जगह है? अंत में परिवारवाद का शिकार हो जाना, राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाना। क्या राबड़ी जी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तब उनके दल में कोई काबिल नेता नहीं थे? और जमानत अगर नहीं जब्त करा दिया तो और जो भी लिखना, हम ब्लैंक कागज आपको दे देंगे, उस पर जो भी लिखना होगा हस्ताक्षर करके दे देंगे, आप लिख लीजिए। अरे करगहर से भाग जाइएगा, कहां से भागिएगा? राघोपुर जा रहे थे भैया, आए ना राघोपुर, जहां आए। बिहार के 243 सीटों पर मैं चैलेंज करता हूं, अगर हैसियत है मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया, अगर हैसियत है प्रशांत किशोर जी की, तो बिहार के किसी भी 243 सीट पर वो अनाउंस करें, कल, आज, परसों। जिनको बनाया हुए कहां बोल रहे हैं, पूछ लीजिए उनसे। जिनको बनाया, हम बोले कि आपको मैंने बनाया, अरे आप बोल ही नहीं रहे कि हमको। रिकॉर्ड करके रख लीजिए कि बिहार के किसी भी विधानसभा सीट से प्रशांत जी अगर लड़ेंगे चुनाव, तो वहां से हमारे स्टेट कमेटी से कोई ना कोई लोग, या मैं खुद इच्छुक हूं लड़ने को, अगर जो कोई भी हमारी स्टेट कमेटी से लड़ेगा उनकी वहां जमानत जब्त करा देगा। और पूरे देश भर में फैली, और परिणाम क्या हुआ? पूरा सत्ता बदल गया। इंदिरा जी लौह महिला कहा जाता था। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं बूम भारत। इस वक्त मौजूदगी पटना में, और बता दें हमारे साथ सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष धनंजय सिन्हा जी। आइए जानते हैं, चर्चा करते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। इन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। ऐलान ये किया है कि 243 सीट पर सिंगल पार्टी, जो ऐसा पार्टी है जो 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। आखिर इतना इनके पास धन कहां से आ रहा है लड़ने के लिए, इतना हिम्मत कहां से आ रहा है लड़ने के लिए, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे सर, आपने 243 सीटों पर, शुरुआत यहां से ही कहेंगे, 243 सीटों पर आपने ऐलान कर दिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे पूरे बिहार में, तो ये संभव लग रहा है आपको? बिल्कुल संभव है। और हिम्मत की बात, और हिम्मत और प्रेरणा, जब हमारे फाउंडर ही जयप्रकाश नारायण जैसे लोग हैं, लोकनायक कहा जाता था उनको, जब हमारी पार्टी के विधायक रह चुके यहाँ और बाद में मुख्यमंत्री भी बने, कर्पूरी ठाकुर जी जैसे लोग हैं, जननायक कहा जाता था उन्हें, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे लोग, आचार्य नरेंद्र देव जैसे लोग। तो हमारा अगर आप इतिहास देखेंगे सोशलिस्ट विचारधारा का, तो उसमें एक से एक दिग्गज भरे पड़े हैं। आप जॉर्ज फर्नांडिस का भी नाम लीजिए, जो बाद में दूसरी पार्टियों में चले गए, मधुलिमिया जी का नाम लीजिए, ये सभी सोशलिस्ट पार्टी के लोग हैं। सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ा इन लोगों ने, और सोशलिस्ट पार्टी में अपनी सेवाएं दी। बाद में सोशलिस्ट धारा से कई और पार्टियां निकली। अभी वर्तमान में जो बिहार में सत्ता में जदयू है, जो इसके पहले आरजेडी रही, रामविलास जी की भी पार्टी समय समय पर अलग अलग पार्टियों के साथ सरकार में रही, केंद्र सरकार में भी रही, अभी भी है। तो ये सभी पार्टियां सोशलिस्ट पार्टी से निकली हुई पार्टियां हैं, सोशलिस्ट विचारधारा से निकली हुई पार्टियां हैं। और तो साहस नहीं का कोई सवाल ही नहीं पड़ता है। साहस पूरा है, हिम्मत पूरा है, हौसला पूरा है, और हौसले उड़ान भी भरेंगे। आप यह विश्वास रखिए, कम समय में जेपी जी ने बिहार में जो 1974 का आंदोलन हुआ था और 77 में चुनाव हुआ था, पूरे देश में बिहार से निकली हुई जो चिंगारी थी पूरे देश भर में फैली, और परिणाम क्या हुआ? पूरा सत्ता बदल गया। इंदिरा जी लौह महिला कहा जाता था, थी भी, हम इसके इनकार नहीं करते बहुत सारे निर्णयों में। लेकिन जब जेपी जैसे लोग आए, जब इमरजेंसी जैसा लगाया गया भारत में, तो फिर परिणाम क्या हुआ? और हमारे ही फाउंडर, संस्थापक, सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक के नेतृत्व में वह पूरे देश ने, देश की सभी पार्टियों ने, सभी आम जनता ने उनके नेतृत्व में उस लड़ाई को, उस आंदोलन को लड़ा। तो फिर दिक्कत की क्या बात है? सर, सवाल ये है कि आप 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तो इतना धन कहां से आएगा आपके पास, क्योंकि ये भी सवाल बनता है। देखिए, यह सवाल आपकी तरफ से पूछा जा रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में यह प्रासंगिक सवाल इसलिए है क्योंकि अब चुनाव पूरी तरह से धन का मुद्दा हो गया है। धन बल के बिना चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है, ऐसा माना जाने लगा है, जो पहले नहीं होता था। आप सोचिए, आज अगर कर्पूरी जी चुनाव लड़ते तो कैसे लड़ते और कैसे जीतते? संभव नहीं हो पाता। तो लगता है कि लेकिन कर्पूरी जी के सिद्धांतों पर चुनाव लड़ेंगे, लड़ेंगे। हम सच्चाई, ईमानदारी और जनता के दम पर चुनाव लड़ेंगे, और हो पाएगा। निश्चित तौर पर जो बड़े पूंजीपतियों के हाथ में चुनाव का कंट्रोल चला गया है, देश के बड़े पूंजीपतियों के हाथ में, चाहे कोई भी पार्टी लड़े, बड़े पूंजीपति ही कंट्रोल कर रहे हैं धन को, और उनसे धन प्राप्त करके लोग लड़ रहे हैं। और सरकार बनने के बाद उन बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के ख्याल से
काम कर रहे हैं, करना पड़ रहा है, जो भी कहिए, कि जमीन उनके नाम, कंपनियां उनके नाम, लोन उनके माफ, देश बेचने की जो प्रक्रिया चल रही है कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ, यह गलत हो रहा है देश के साथ। यह ऐसा ही है मिलता जुलता कुछ, जैसे ब्रिटिश के हाथ में सारा कंट्रोल चला गया था, ब्रिटिश कंपनी के हाथ में सारा कंट्रोल चला गया था। लेकिन अब हम लोग ये नहीं होने देंगे, इसलिए हम लोग आए हैं और 2-3 साल, 4 साल, 5 साल में यह स्थितियां बदलेंगी। हम लोगों के प्रयास से, अभियान से स्थितियां बदलेंगी और हम लोग का प्रयास हम लोग तक सीमित नहीं रहेगा, या देश के आम लोगों का प्रयास जब बन जाएगा तो परिस्थितियां बदलेंगी। सर, इतना दिनों से आप कहाँ गायब थे? क्योंकि पार्टी आपकी सबसे पुरानी थी और इतना दिन से गायब थे और अचानक चुनाव के समय में आप जो है आ गए हैं, कूद पड़े हैं मैदान में। तो क्या लगता है कि कहीं आपको लालच तो नहीं है कि हो सकता है कि सारी पार्टियों को रौद दिखाए कि 243 सीटों पर लड़ेंगे और वो पार्टी आपसे गठबंधन कर ले, चंद कुछ सीट जो है आपको ऑफर कर दे? ऐसा तो नहीं हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं समस्त बिहार वासियों से, समस्त देशवासियों से, कि हम लोग कहां चले गए थे। हम लोगों से अपने उत्तरदायित्व के निर्वाह में कहीं ना कहीं भूल हुई, चूक हुई। हम लोग को और काफी पहले ज्यादा सक्रिय होना चाहिए था। हम लोग सक्रिय थे, कम सक्रिय थे। और इतनी मजबूत पार्टी जिसकी नींव इतनी मजबूत हो, हम बुलंदी से चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे। बिहार में भी पिछला विधानसभा चुनाव हमारे कुछ प्रत्याशी लड़े थे, यूपी में भी लड़े थे, अन्य राज्यों में भी कुछ कुछ प्रत्याशी लड़े, लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं थी, ऐसे लड़े जैसे ना ही लड़े। लेकिन अब जब बिहार विधानसभा चुनाव आया तो हम लोगों ने सभी सीटों पर लड़ने का निर्णय लिया। कम समय बचा था, फिर भी निर्णय लिया। तो जब समाजवाद को संविधान से हटाने की बात चलने लगी देश में, तब समझिए जैसे कि हम लोग की भूल थी कि हम लोग गहरी निंद्रा में सोए हुए थे। हम लोग की निश्चिंता बिहार को लेकर के भी थी कि हम लोग सोच रहे थे कि बिहार में सोशलिस्ट धारा से निकली हुई पार्टियां सरकार में और उससे पहले भी सरकार में थी। हालांकि वे लोग परिवारवाद के शिकार हो गए। अभी भी नीतीश जी जो परिवारवाद से अलग माना जाता है, जिनको अब खबरें आ रही हैं कि वे भी अपने बेटे को लॉन्च करना चाहते हैं, वे भी अब परिवारवाद के चक्कर में लगता है गिरने के करीब करीब आ गए हैं। अब कुछ दिन में पता चलेगा। लेकिन जब समाजवाद को संविधान से हटाने की बात होने लगी, केंद्र सरकार के कुछ लोगों के द्वारा ऐसा बयान आया, केंद्र सरकार से समर्थित जो कई संगठन हैं, भाजपा से समर्थित कई संगठन हैं, उन लोगों के ऐसे बयान आने लगे, माहौल बदलने लगे, तो समझिए हम लोग जागे। जैसे किसी के घर में आग लग जाए तो लोग जागते हैं, हमारे घर में जब आग लगने लगा तब हम जागे। यह हमारी भूल है। सर, आपके पास जो है 2 पार्टी अभी वर्तमान में, नीतीश जी है और लालू जी तो पहले थे मुख्यमंत्री, तो दोनों का राज आपने देखा है। तो क्या लगता है कि राज अगर देखा जाए तो राज चलाने का एक्सपीरियंस और बढ़िया एक्सपीरियंस 2005 से पहले वाला था या 2005 के बाद वाला है आपके अनुसार? देखिए, दोनों की कुछ कुछ खूबियां थी हैं और कुछ कुछ खामियां रही। लालू जी के समय यह निश्चित एक बड़ा बदलाव, सामाजिक बदलाव देखने को मिला कि लालू जी ने पीछे छूट गए लोगों को, दबे कुचले लोगों को आवाज दी। इस बात में कहीं कोई संदेह नहीं, और इसके लिए लालू जी की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। यह एक बड़ा काम हुआ सामाजिक बदलाव का लालू जी के द्वारा। लेकिन लालू जी का भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाना, गुंडा राज जैसी परिस्थिति उनके लोगों के द्वारा पैदा किया जाना, अपहरण उद्योग राज्य में चलाया जाना और अंत में परिवारवाद का शिकार हो जाना, राबड़ी जी को मुख्यमंत्री बना दिया जाना। क्या राबड़ी जी को जब मुख्यमंत्री बनाया गया तब उनके दल में कोई काबिल नेता नहीं थे? समाजवादी कोई नेता नहीं थे? काबिल थे, लेकिन उनको बनाया, फिर पुत्र को बनाया। यह सब विकृतियां आ गई। यह सब नकारात्मक पक्ष है जो हम लोग उससे सहमत नहीं है। नीतीश जी के समय में काफी अच्छे काम हुए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। रोड को लेकर अच्छा काम हुआ, स्कूल में कैसे अटेंडेंस बढ़ाया जाए इसको लेकर अच्छा काम हुआ, और कई स्तर पर आप प्रयास देखेंगे। महिलाओं को पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया जाना एक क्रांतिकारी कदम है। पर्यावरण को लेकर के भी नीतीश जी ने काफी प्रयास किए हैं। उसके बाद शराबबंदी जैसा कदम जो कि कई मायनों में विफल है, फिर भी उन्होंने जो प्रयास किया आज विफल है, कल कोई सरकार आएगी उसको सफल बना सकती है, सख्ती कर सकती है। तो शराबबंदी जैसे कदम की भी हम लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। लेकिन नीतीश जी के समय में जो अफसरशाही जो हावी हो गया है, इसकी हम लोग
आलोचना करते हैं, कंट्रोल नेताओं के हाथ से निकलकर नीतीश कुमार जी के बाद सेकंड मैन सीधे अफसर लोग हैं। यह बहुत दुखद है। अफसर अगर सरकार चलाएंगे तो मुश्किल होगा। और सर एक सवाल है कि आप शराबबंदी की सराहना कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी जन सुराज के सूत्रधार है, कह रहे हैं कि सरकार बनते 1 घंटा में शराबबंदी खत्म कर देंगे बिहार से। हाँ, तो शराब माफियाओं से वे पैसा ले रहे हैं। शराब माफियाओं से प्रशांत जी पैसा ले रहे हैं। बड़ा आरोप क्या? आए दिन खबर आती है कि इनकी गाड़ियों में जो घूमती है उनका बैनर लगा करके उसमें शराब पकड़े जाते हैं। अभी जमुई डिस्ट्रिक्ट में पकड़ा गया, उससे पहले भी पकड़ा गया। इसमें क्या छुपा हुआ है? शराब माफियाओं से वे पैसा लेते हैं और आगे चलकर देश भर की शराब कंपनियां कैसे बिहार में खुलेआम शराब बेच सकें, इसको लेकर वे प्रयासरत हैं। इसलिए वे बोल रहे हैं कि शराबबंदी खोल देंगे। वो भी 243 सीट पर लड़ने जा रहे हैं। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि हम 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, वो भी मेहनत कर रहे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि सफलता वो हाथ लगेगा उनको? देखिए, मेहनत कर रहे हैं, इसमें तो मैं कोई दो राय नहीं रखता हूं। मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन मेहनत की दिशा क्या है वह महत्वपूर्ण है। क्या एक समाज सेवी भी मेहनत करता है, गांव गांव जाता है, लोगों में अवेयरनेस फैलाता है, लोगों को जन उपयोगी चीजें बांटता है, और एक चोर डकैत पॉकेटमार भी मेहनत करता है। ऐसा नहीं कि मेहनत एकदम से नहीं करता है, रिस्क उठाता है, पकड़े जाने पर समस्या होती है, रात में जागता है, करता है ना मेहनत। लेकिन एक को हम लोग खराब बोलते हैं, एक को अच्छा बोलते हैं। दिशा का फर्क है कि आपकी दिशा सकारात्मक है या नकारात्मक है, इसका फर्क है। तो प्रशांत जी की दिशा नकारात्मक है, इसलिए कोई भी परिणाम नहीं आने वाला। अगर परिणाम आता आता जैसा भी दिखेगा, अंत में फिर वह, जैसे कि आप लूडो के गेम में देखते होंगे, जो सांप सीढ़ी का खेल होता है, उसमें बहुत तेजी से आदमी ऊपर बढ़ता है और फिर 99 पर एक सांप होता है जो सीधे 7 नंबर पे लाकर गिरा देता है। तो प्रशांत जी का वही हाल होने वाला है। सांप सीढ़ी का खेल उन्होंने शुरू किया है जनता के साथ, जनता को ठगने का, बिहार की जनता को ठगने का। सत्ता में भी नहीं है, आप ठगने की बात कह रहे हैं। अरे भाई, सत्ता में नहीं है, आप देख रहे हैं एक कार्ड बनाकर नकली बांट रहे हुए कि इससे ये फैसिलिटी मिलेगा। आप बताइए, जो सरकार में भी पार्टी है वह भी ऐसा कार्ड अगर दे दे, भाजपा और जदयू, तो भी उससे कुछ नहीं मिलेगा। जब तक सरकारी कार्ड नहीं किसी को मिलता है इस तरह का, तब तक उस कार्ड से कुछ नहीं निकलने वाला। और प्रशांत जी की पार्टी जो सत्ता में नहीं है, वो कार्ड दे देगी तो क्या होगा? उस कार्ड का कुछ होना जाना है, वह नकली है। सर, प्रशांत किशोर जी मुख्यमंत्री बनाए हैं, कह रहे हैं कि अगर 243 सीट पर अगर हमारी आधा मतलब एक भी सीट अगर कम आती है तो उसका बहुत बड़ा हार मानेंगे। अगर पूर्ण बहुमत से एक भी सीट कम आती है, देखिए, संन्यास ले लेंगे। और जदयू के लेकर उन्होंने बयान दिया है कल कि 23 सीट जदयू जीतने जा रही है, अगर 23 सीट से ज्यादा जीतती है तो प्रशांत किशोर बाकायदा संन्यास ले लेंगे। तो लगता है कि जदयू के 23 सीट आएंगे, प्रशांत किशोर जी संन्यास ले रहे। देखिए, पहले तो वे बोल रहे हैं कि उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया और क्या क्या बनाया। अरे जिनको बनाया वे कहां बोल रहे हैं? पूछ लीजिए उनसे। जिनको बनाया, हम बोले कि आपको मैंने बनाया, अरे आप बोल ही नहीं रहे कि हमको किसने बनाया। अगर 5 मुख्यमंत्री बनाए, 2 मुख्यमंत्री तो बोले कम से कम कि हाँ प्रशांत किशोर ने मुझे बनाया। 2 मुख्यमंत्री तो बोले, मुख्यमंत्री बोल ही नहीं रहे कुछ। अच्छा, मुख्यमंत्री सुन नहीं रहे हैं, अगर बोलना होता तो बोलते। लेकिन अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली बात है कि बनाया बनाया, कुछ नहीं बनाया। और मैं आपको बता रहा हूं, अगर बनाया तो मैं प्रशांत जी को चैलेंज करता हूं, बिहार के किसी भी विधानसभा सीट से 243 में से आप खड़े होकर जीत कर दिखला दीजिए तो हम जाने। और आप सुन लीजिए कि जहां भी आप खड़े होंगे हम वहां खुद लड़ने आएंगे, अगर पार्टी ने परमिशन दिया तो। नहीं तो हमारे स्टेट कमेटी में से कोई ना कोई सदस्य जाएंगे प्रशांत जी के खिलाफ लड़ने और उनका जमानत जब्त करवा देंगे वहां। यह गारंटी है, लिख कर रख लीजिए। बहुत लिख कर देते हैं ना वो, ये लिख कर रख लीजिए और ये रिकॉर्ड करके रख लीजिए कि बिहार के किसी भी विधानसभा सीट से प्रशांत जी अगर लड़ेंगे चुनाव, तो वहां से हमारे स्टेट कमेटी से कोई ना कोई लोग, या मैं खुद इच्छुक हूं लड़ने को, अगर जो कोई भी हमारी स्टेट कमेटी से लड़ेगा उनकी वहां जमानत जब्त करा देगा। और इसी भय से वे नहीं लड़ेंगे, वे भागेंगे इधर से उधर। अभी करगहर में बोला, रोहतास जिला में, कि लड़ेंगे चुनाव। करगहर से सारी खबरें आई। हमने जब उसी दिन कहा कि हम लोग भी आ रहे हैं करगहर से लड़ेंगे चुनाव, उनका पोल खोलेंगे झूठ की, तुरंत शाम को उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान आया कि नहीं, अरे बोल दिया तो बोल दिया, थोड़ी बोलने का मतलब थोड़ी होता कि लड़ेंगे ही, जरूरी नहीं है। किसी तरह बात गोल गोल घुमा के भागे। अरे करगहर से भाग जाइएगा, कहां से भागिएगा? राघोपुर जा रहे हो भैया, आए ना राघोपुर, जहां ना आए, बिहार के 243 सीटों पर मैं चैलेंज करता हूं, अगर हैसियत है
मुख्यमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। अगर हैसियत है प्रशांत किशोर जी की तो बिहार के किसी भी 243 सीट पर वो अनाउंस करें कल, आज, परसों, और हम वहां से लड़ने आएंगे चुनाव। और जमानत अगर नहीं जब्त करा दिया तो और जो भी लिखना, हम ब्लैंक कागज आपको दे देंगे, उस पर जो भी लिखना होगा हस्ताक्षर करके दे देंगे, आप लिख लीजिए। वो डर से नहीं लड़ेंगे बार चुनाव, सुन लीजिए। और आपको अभी बता दे रहा हूं, मौके लिख के क्या, रिकॉर्ड करके आप रखिए। अभी बता दे रहा हूं कि सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के डर से प्रशांत जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, बिल में घुस जाएंगे। आप इंतजार करें, राघोपुर से लड़ेंगे, कभी करगहर से लड़ेंगे, कभी चंपारण से लड़ेंगे। आइए, दम है तो अब सोशलिस्ट पार्टी आ चुकी है, जेपी की पार्टी आ चुकी है, लोहिया की पार्टी आ चुकी है, कर्पूरी ठाकुर की पार्टी आ चुकी है। बहुत कर्पूरी ठाकुर को आप भंजा लिए, अब तो खुद कर्पूरी ठाकुर जी की पार्टी आ गई। कर्पूरी ठाकुर जी सोशलिस्ट पार्टी से विधायक पहली बार बने। तो अब आपको बिहार में भागने का जगह नहीं मिलेगा। अब जो एक नया एपिसोड चलेगा बिहार में राजनीति में, वह चलेगा भाग प्रशांत भाग। तो अब भागिए, कहां जगह है, भागिए, हम भी देखते हैं कहां तक अब भागते हैं। और सब तेजस्वी यादव जी को लेकर लालू जी लगातार मंचों से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाइए तेजस्वी यादव जी को। तो लालू जी कह दे तो मुख्यमंत्री बना दे, लालू जी कह दे, जनता कहेगी ना। लालू जी के कहने से, लालू जी ठीक है, बड़े नेता हैं, अपने पुत्र के लिए मांग रहे हैं वोट। अगर आज लालू जी के पार्टी को, उनकी ही पार्टी के कोई बड़े लीडर नेतृत्व कर रहे होते, उनके लिए लालू जी वोट मांगते, मुख्यमंत्री बनाने कहते, तो हमें बड़ा सुखद लगता। और हम लोग शायद राजनीति में इस तरह का एक्टिव होने का सोचते भी नहीं। लेकिन हमें दुख है जो परिवारवाद लालू जी ने प्रारंभ जिस तरह से किया, राबड़ी देवी से शुरू करके और फिर तेजस्वी तक, बीच में अपनी बेटियों को आप सांसद बना दिया। आप ये सोचिए, क्या उनके ही घर में सब लोग हैं जो काबिल हैं, सांसद और विधायक और मंत्री बनने लायक, मुख्यमंत्री बनने लायक? क्या आरजेडी में और लोग नहीं थे? क्या पिछड़ी जातियों में अन्य लोग नहीं थे मुख्यमंत्री बनने लायक, उप मुख्यमंत्री बनने लायक, सांसद, मंत्री बनने लायक थे? फिर भी क्या किया? यह परिवारवाद का जो प्रवेश लालू जी ने करवा दिया जिस तरह से समाजवाद की आड़ में, वह हमें दुखी करने वाला है। हमारे साथ धनंजय सिन्हा जी थे जो सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के जो है प्रदेश अध्यक्ष बिहार के। और बता दें कि बड़ा चैलेंज कर रहे हैं प्रशांत किशोर के कि अब जो एपिसोड चालू होगा वो प्रशांत किशोर के लेके भाग प्रशांत किशोर भाग करके एपिसोड चालू करने वाले हैं। और ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी जहां से चुनाव लड़ेंगे, सोशलिस्ट पार्टी इंडिया के जो है ये खुद वहां से जाके चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो कोई और जो है इस पार्टी के चुनाव लड़ेंगे। और प्रशांत किशोर जी को जो है पोल खोलेंगे चुनाव से पहले, जो है बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। साथ ही तेजस्वी यादव से लेकर नीतीश जी से लेकर एनडीए से लेकर इंडिया गठबंधन तक की उन्होंने बात रखी। और ये अपनी पार्टी को लेकर उन्होंने बात रखी और कहा कि 243 सीट पर मैं सिंगल पार्टी हूं, ये चुनाव लड़ने जा रहा हूं। और धन से लेकर हर सारी मुद्दों पर बात किया गया। सभी मुद्दों पर इन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, अपने राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइए। बने रहिए हमारे साथ, आप देख रहे हैं बूम भारत पटना से।